लेजेंड्स हैं हमारे पास। खवातीन और हज़रात, जोर से, वेरी गुड, वॉच इट, बस बस हो गया, वाकई हो गया, बस अब आवाज नहीं आए। खवातीन और हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद, आपको हंसना मना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, उन्होंने बचपन से ही हमें एंटरटेन करने की जिम्मेदारी उठाई हुई है। ऐसे लोग होते हैं, लेजेंड्स होते हैं, जिनके हम फैन हैं, वो लेजेंड्स इनके फैन हैं। टीवी, रेडियो, थिएटर, फिल्म्स की बढ़ाई है इन्होंने शान। आज बनने जा रहे हैं हमारे शो की जान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अशरफ खान। क्या बात है सर, आइए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर, इधर आए। सर ऐसा है कि शो की रिवायत सी है कि जो गेस्ट आता है शेर सुनाता है। अब आपसे भी गुजारिश है, शेर सुनाइए। उसे ना आता हो तो वो तब भी कुछ ना कुछ सुनाता है वो। आप कुछ ना कुछ सुनाइए, खरी खरी सुनाइए। आके पत्थर तो मेरे सेहन में दो चार गिरे, वाह। जितने इस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे, और मुझको गिरना है तो मैं अपने ही कदमों पे गिरूं, जिस तरह साया दीवार पे दीवार गिरे। वाह। और क्या कहूँ दीदाए तर, ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहां धार गिरे। वाह 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 वाह। सर आइए, बैठिए, तशरीफ। जहाँ ये भी अर्ज कर दूं, बताओ। ये शेर है शकीब जलाली साहब का, जो सरगोदा से उनका ताल्लुक़ था और जवानी में ही अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। ये उनका शेर है और ये बहुत मास्टरपीस शेर है। बेशक, और आपके मुंह से और अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। सर शुरू की बात शुरू में ही कहना चाहूँगा। जी, चाहे जी। खूबसूरत, नफीस और टैलेंटेड इंसान के सामने बैठकर कैसा लग रहा है? जी मैं सोच रहा हूँ, ये मुझे ये लग रहे हैं ये वाले, हाँ ये वाले, ये ये जो वाले। आगे बैठे। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं इन्हीं की बात कर रहा था, ऑडियंस की बात। अच्छा, इधर से डर लगता है। इधर से जो सवाल आते हैं ना, वो आपका प्रोग्राम मैं देखता हूँ तो वो बड़े ख़तरनाक सवाल होते हैं जो यहाँ से आ रहे होते हैं। यहाँ से आज तो भी आए। मैं बहुत आपका तो मैं फ़ैन हूँ, और आपने माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े जुगादरी जितने भी थे उनमें अपनी एक जगह और ख़ास मकाम बनाया है। इसके लिए आपके लिए बहुत सी बहुत तालियां शुक्रिया होनी सर, जनाब इनायत, बहुत सर। इन पढ़ी लिखी बातों के बाद सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैंने सुना लोगों को वैसे नहाने का शौक होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को अकेले नहाने का शौक। जी जी, आपको भी नहाने का शौक था, मगर आप भैंसों के साथ भी नहाए। फिल्म थी कोई गालिबन, उसमें एक गाना था और गाना था तेरे भीगे बदन की खुशबू से। फिल्माया गया आप पे और भैंसों पे। कौन किसके लिए गा रहा था? एक भैंस थी, एक भैंस। भैंसें नहीं थी, एक भैंस थी, और ये 50-50 का खाका था। अच्छा, और मेरा ही लिखा हुआ था ये, तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई, और ये क्लिफ्टन पे होना था। हाँ। और भैंस को लाद दिया गया उसमें गाड़ी में, हम भी तैयार सारे वहाँ पहुँचे। तो जब क्लिफ्टन पहुँचे तो पता चला कि जी वहाँ 144 लग चुका है, हाँ। अब शूटिंग नहीं हो सकती। एकदम वो हाथ पैर फूल गए, यार क्या होगा क्या भैंस तो पहले से ही फूली हुई थी, हाँ। हाथ पैर भी फूली। और भी कई सीन करने थे बाहर आउटडोर में। तो वो जो लोकेशन ढूंढते हैं हमारे, उन्होंने रैकी वाले, उन्होंने कहा जी अरे कोई फिक्र ही ना करें आप, छोड़ दें मुझ पे, एक जगह है वहाँ चलते हैं। अब वो काफिला वहाँ को चल पड़ा। हमें नहीं पता कहाँ लिए जा रहे हैं। फेडरल बी एरिया कराची में आपने एक नदी देखी होगी, गुज्जर नाला है सर वो। जी जी, पूरे कराची का वो सीवरेज नदी वहाँ जाता है। वो नदी है जिसमें पूरी कराची वाले अपना सब कुछ बहा देते हैं, अपने सारे एहसासात उस नदी की नजर। अब वो उसको देखा तो मेरी जान पे बन गई। मैंने अच्छा गेटअप तो वहीं हो गया था पीटीवी से ही, हाँ। धोती और वो टी शर्ट थी लाइनों वाली कलर, उसमें रोमांटिक गाना था। तो अब जब नदी देखी तो मैंने कहा यार ये क्या मतलब, मैं वो फ्लश होके आया हूँ। भाई लाइट जा रही है, डे लाइट जा रही है, वो उतरने की करें। कलमे पड़े और गाड़ी में जाके जितना भी परफ्यूम था आधा डाला, मुझे पता था मेरे साथ क्या होने वाला है। उतरा मैं उस नदी में अल्लाह अल्लाह करके, अब मैं उसी की लहरें उड़ा रहा हूँ, और तेरे भीगे बदन की खुशबू से। और भैंस भी जवाब देती
अच्छा ये बताइए सर, एक गंदे नाले में घुसने से पहले कौन परफ्यूम लगाता है? ये तो निकल के लगाना चाहिए। नहीं, हमने कहा शायद वहाँ मर ही ना जाऊँ मैं नाले में, क्योंकि उस नाले का मुझे पता था कि इसके हालात क्या हैं, क्योंकि वो चीज़ें आ रही थी उन्हीं लहरों पे, वो मुझे नज़र आ रही थी कि आ रही हैं। मैंने देखा हुआ है। हाँ। वो नाला उस वक्त तो ये कब की 1970 की बात है? ये 79 में शुरू हुआ था, 50-50, और ये शुरू की बात है 79 को 80 की बात होगी। 80 की बात होगी, सोचिए अब 45 साल हो चुके हैं उस नदी में, और कितना कुछ आ चुका होगा। और जब ये गाना हुआ तो एक कोने से आवाज़ आई, अशरफ भाई, अरे भाई इसके बाद ऊपर आ जाइएगा, हमारे यहाँ आइएगा। मैंने कहा वहाँ क्या होगा? कहने लगे आप आए तो बच्चा आपको लेने आ जाएगा। एक बच्चा मुझे लेने आया। वहाँ ताज़ा मिलेगा जो यहाँ बासी मिल रहा है। वो कोई अल्लाह के नेक बंदे थे, हाँ। उन्होंने नहलाया नहलाया। और उसके बाद अपने ही पजामा कुर्ता दिया। मेरे तो कपड़े गाड़ी में पड़े हुए थे। ओए होए। कहने ये पहन लीजिए, नो प्रॉब्लम, आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। मैंने कहा जो ना आए तो क्या करेंगे? नहीं नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे। वो मैं पहन के निकला, अल्लाह अल्लाह किया। अब उस नदी के पुल से जब भी गुजरता हूँ मुझे वो गाना याद आ जाता है। वाह सर, बहुत अच्छा, कोई बड़ा मजे की बात की। अच्छा सर, ऐसा ऐसा होता है अक्सर, ऐसा गंदगी देखकर आपका ख्याल तो आया होगा इसको मजीद गंदा कर दूं? हमने 50-50 में एक गाना किया था, देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया। उन्होंने ऐसा ही एक टोकरा भरा हुआ किसी के ऊपर डाला था, एक अच्छे खासे इंसान के ऊपर जाते हुए, और फिर ये गाना चलता है, देख तेरा क्या रंग कर। तो दिल तो चाहता है मगर इतना भी नहीं चाहता कि आप उसको मजीद गंदा करने बैठ जाए। उसमें गुंजाइश भी नहीं। गुंजाइश भी नहीं है। आप माशाल्लाह से बचपन से ही टीवी रेडियो पे गालबन जी। काम स्टार्ट किया आपने, लेकिन घर वाले चाहते नहीं थे कि आप ये काम करें, आपको पीटा किया, ताने दिए गए। वो जब टीवी पे आया तो वो उस पर सख्ती शुरू हुई। रेडियो तक तो वो कहते थे कि बच्चा उसमें बैठा हुआ है, नो प्रॉब्लम। मोहनी आपा होती थी, वो उनका प्रोग्राम था। और मेरे साथियों में जो बैठते थे वो थे राशिद महमूद और मैं अपना इरफान खूसर साहब। अब मैं कहूँगा कि वो मुझसे बड़े थे तो माइंड करते हैं, घर पे लड़ने आ जाते हैं कि भाई हम तुमसे कितने बड़े हो गए, भाई क्या हो गया। तो मैं उसको इसी तरह मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि तीनों हम बैठते थे तो उनकी निकरें मुझसे बड़ी होती थी, मेरी निकर छोटी होती थी, वो ज़रा बड़ी बड़ी निकरों वाले। अब उम्र की वजह से होता होगा, उम्र की वजह से। जी, अब उन्होंने गेटअप वो बना लिए हैं कि मेरे बच्चे उनको देख के कहते हैं पापा वो दादा अबू आए। मैंने कहा बेटे मेरे साथी हैं, मैंने तो अपने आप को ठीक रखा हुआ है कि कहीं कोई रोल करना पड़ जाता है, कहीं कोई, अगर हम गेटअप छोड़ दें ये वही वाला चिट्टा दूध फलाना, तो वो फिर आप सूट नहीं करते। कि अभी किसी में कह रहे हैं माँ जी मैं आ गया, माँ जी। बच्चा बना हुआ तो वो चिट्टे चाटे के साथ बच्चा बना हुआ अच्छा लगेगा। सही बात। अच्छा, पुराने ज़माने में जब आप फिल्मों में काम करते थे तो हम जब फिल्में देखते थे तो यही होता था कि सुबह मोहम्मद अली साहब किसी को कह रहे होते थे कि माँ मैं मैट्रिक में पास हो गया, और शाम में एक और फिल्म में उसी को कह रहे हो शब्बो में तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हिसाब किताब ही नहीं समझ में आता था, ये अम्मी हैं शब्बो हैं कौन है। अच्छा सर, तो फिर सख्ती मारा भी शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गई कि ये टीवी की तरफ कैसे जा रहा है। तो मेरे जो उस्ताद मोहतरम मुझे लेके आए थे उनके जिक्र के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। वो थे मिर्ज़ा सुल्तान बेग। ये तो खैर बच्चे बैठे हुए हैं, जो इनसे ज़रा पुरानी नस्ल है वो जानती होगी। निज़ाम दीन के नाम से वो रेडियो पे आते थे। जी। और वो दुनिया में मशहूर थे। वो मुझे ले गए, फैमिली मेम्बर भी थे हमारे, आना जाना घर में। वो ले तो गए मगर कहने लगे जी घर वाले कि भाई इसकी टिंड कराई जाए, इसकी छितरौल करो, ये किन में घुस गया, क्या कर रहा है ये। और बड़े बड़े अजीबो गरीब लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए जो यहाँ हम नहीं कर सकते। तो वो हमारा जो बिज़नेस है वो ट्रांसपोर्टेशन का है। अच्छा। अबाई जो है इसका हेड ऑफिस है कराची में। तो मुझे काला पानी भेजा गया कि इसको कराची भेज दो। उनको नहीं पता था कि इसकी किस्मत में जो फेम है 50-50 है, इंतज़ार फरमाइए, हेलो हेलो जांगलूस अंकल उर्फी, ये कराची से लिखे हुए हैं। इनको नहीं पता था। मैंने टीवी के खिड़की में मुंह दे दिया कराची में। मैंने कहा भाई मैं लाहौर से आया हूँ, तो मैं कोई प्रोड्यूसर ड्रामे के कोई, उसने देखा गौर से। अच्छा, उस ज़माने में ये नेटवर्क नहीं था, यहाँ के प्रोग्राम यहीं चलते थे। जी, वहाँ के प्रोग्राम जी। अच्छा सर, आप वैसे ही पहुँच गए टीवी स्टेशन कराची के? मैंने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा ये टीवी स्टेशन है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा वो। अच्छा। इससे पहले देखा भी नहीं हुआ था। तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मोहसिन अली साहब
सीनियर तरीन प्रोड्यूसर। उस वक्त टीवी में घुसना बहुत ही एक मुश्किल तरीन काम था। छोटा था टीवी। नहीं नहीं, बहुत छोटी स्क्रीन नहीं थी 14 इंच की मॉनिटर, वो नहीं था। मुश्किल था। वो अंदर नहीं जाने देते थे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने कहा भेज दो। वो कहने का जी सर मैं भेज रहा हूँ, आप इनके साथ चले जाइए। एक लड़का था, लेके चल पड़ा। मैंने मोहसिन साहब को जाके सलाम अर्ज़ किया। उन्होंने कहा आइए आइए आइए। तो बैठ गए। जी मैंने कहा मैं लाहौर से। जी क्या क्या किया? मैंने कहा ये किया ये किया ये। वो वहाँ उन्होंने देखा ही नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ चलते ही वो नहीं थे। बड़ी अजनबी थी उनकी आंखों में। और मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो पहचान ही नहीं पा रहा है। वो कहने लगे वो चूँकि यहाँ नहीं आते ना, वो प्रोग्राम वही चलता। अभी फरमाइए आप यहाँ कुछ करना है? मैंने कहा जी करना है। तो वो सोचा उन्होंने, पहले चाय पी लीजिए आप। चाय पी, आया मेरे साथ आए। उनके साथ वाला कमरा था। शीरी अजीम एक प्रोड्यूसर थी हमारी, बहुत ही वो सख्त मिजाज प्रोड्यूसर थी। अच्छा। डांट देने वाली और बाकायदा बेइज्जत कर देने वाली। खुदा उन्हें गरीक रहमत करे। उनके कमरे में मुझे जाके खड़ा किया। वहाँ कुर्बान जिलानी साहब, शकील साहब, जमशेद अंसारी साहब और ये दुनिया आबाद बड़े बड़े कमरे में बैठे हुए, जिनको देख के हम अंगुश्ते बदंदा होते थे। अच्छा, आपने इनको देखा हुआ था? हमने तो इनको आपने देखा। कैसे देखा हुआ था? जब ये इधर आते थे आप उधर आते थे? हम भी कराची तो मैं जाता जाते था। सॉरी सर, आप तो नाला घूम चुके। सवाल ज़ाया हो गया। कोई बात। चलो खैर। तो वो मैंने यूं करके देखा उनको। तो वो कहने लगे शीरी ये उस कैरेक्टर के लिए ये। अब एक उम्मीद बंदी के वो कहेंगी भाई वाह 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 ये किसको ले आए हो। उन्होंने यूं सर से पांव तक मुझे देखा और कहने लगी नो मोहसिन नो। मुंह पे ही कह अब दिया। काटो तो लो नहीं। मैं अजीब खड़ा हुआ, जैसे उनके बीच में दरमियान में खड़ा हुआ। तो वो कहने लगे देख लो वो उनकी तो आपस में वो थी ना दोस्ती थी। नहीं नो 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 मोहसिन। वो मैंने कहा यार इससे पहले निकल लो कि और बेइज्जती शुरू हो जाए। मोहसिन साहब भी जहाँ दीदा आदमी थे, उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी, कहने लगा आइए। उस कमरे पे चले गए, इनके कमरे पे बैठ गए। कहने लगे एक रोल था बड़ा अच्छा था, तो वो मैंने उसके लिए आपको ले गया। बाबा वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, हर प्रोड्यूसर की अपनी मर्ज़ी होती है। अभी बैठे हुए थे कि एक लड़का आया, मैं कम इन सर आइए। उसने मोहसिन साहब के कान में कुछ कहा। मोहसिन साहब कहने लगे हैं अभी तो उन्होंने कुछ और कहा। खैर चलो आते हैं। फिर मेरी उंगली पकड़ी, आइए, ले गए। आप खुद नहीं चल पाते थे क्या? उंगली क्यों पकड़ लेते? अच्छा, उंगली जो नहीं चल पाता वो उंगली पकड़ने से चल पाता है? छोटा बच्चा वो होता तो टांगों का फॉल्ट होता है। उंगली का क्या ताल्लुक है? उंगली पकड़ के क्यों जा रहे थे? अच्छा। आपको आप भी बार उंगली पकड़ के। इतना भी ना, मैं छिले में कराची नहीं गया था, चलता फिरता था। अच्छा, मुझे एक बंदा आज भी याद है, खुदा गरी के रहमत करे, वो जमशेद अंसारी थे, जिन्होंने अपनी कुर्सियां पूरी थी। उन्होंने कहा यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। उनकी तो कुर्सी कहीं पूरी होती नहीं थी। तो उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। बहुत बड़े आर्टिस्ट। उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, कहने लगी ये सफ़ा नंबर 19 पढ़िए। वो यहाँ का काम किया हुआ कुछ काम आ गया, वो सफ़ा नंबर 19 पढ़ने लगे। तो उससे पहले डायलॉग थे जमशेद अंसारी साहब, सीन भी उन्हीं के साथ। जी वही थे अंकल उर्फी। हाँ, तो मैंने कहा जी, मैंने कहा क्यों दीजिएगा? क्यों 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 क्यों? वो टेक्निकल चूँकि वर्ड था तो सारे वहाँ वाइब्रेशन हो गई कि भाई ये कुछ आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है। तो वो उन्होंने क्यों दिया। मेरे सीन जमशेद अंसारी साहब के साथ थे और वो लकड़ी के साथ लोहा भी तैर गया। क्या बात है। वो हम उनका हिट हुए सीन, तो साथ मेरा भी लोगों ने पूछा ये कौन है यार, ये कौन है, ये कौन है। तो फिर लाइन लग गई वहाँ कराची टीवी पे, बेशुमार सीरियल। वाह। और वहाँ से करियर का फिर आगाज। जी, कराची के बड़े एहसानात हैं। ऑफ कोर्स, लाहौर से जो बंदा जाता है या पंजाब के किसी भी कोने से, उसकी उर्दू उस पाए की नहीं हो सकती जैसी कि कराची वालों की बोली जाती है। तो वहाँ तलत हुसैन साहब, महमूद अली साहब, आबिद अली साहब, सुबहानी बा यूनुस साहब, यूसुफ साहब, ये सब बैठे हुए थे। तो मुझे हीरो लिया गया। उसके बाद एक ड्रामे में, उसका नाम था तहे दाम। वाह, हीरो लिया गया। हीरो जी ले लिया, डायरेक्ट ही उन्होंने रिस्क ले लिया। बताइए। उन्होंने कहा ले लो या देख लेंगे क्या होगा। तो वो मैं बैठा तो वो पूछते हैं जी अच्छा आपके साथ क्या हुआ, आप अपनी कहानी डॉक्टर साहब सुनाइए। मैं डॉक्टर बना हुआ था। तो मैंने कहा मैं लंदन से कुवैत आया अब्बा जान की कदम बोसी के लिए। कदम मैंने कुत्ते वाले काफ से कर दिया, कदम। अब वो जो मेरे बड़े बैठे हुए थे वो यूं यूं हुए सीटों
उसके ऊपर मैंने और एक सितम कर दिया। क्या? मैंने कहा वालिद साहब की कदम बोसी के लिए पहुंचा तो शूमी है किस्मत, किस्मत भी कुत्ते वाली। अब्बा जान का वहाँ कुवैत में कत्ल हो चुका था। अबे यार, अबे ये मार देगा, ये लड़का हमें मार देगा भाई, इसकी ये तो सारी चीज़ें उसी काफ के साथ कर रहा है, ये कुत्ते वाली। मैंने कहा मुझे ज़रा सा मौका दीजिएगा, इंशाल्लाह वो काफ भी निकले। आज उसका असर ये हुआ, मेरी उर्दू ठीक कराई उन्होंने, पहले भी बेहतर थी, लेकिन आपको काफ 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 गाफ सही करा है जी। तो वो अब घर में भी बच्चे से अगर कहे ना कैंची पकड़ाना, तो कुत्ते वाली काफ से कैंची नहीं मांगी जाती, बात है। अब बेटा ज़रा कैंची देना, वो पक्का कराता। तो ऐसा है सर कि आपके जो वो गुज्जर नाले की तस्वीर है, जी जी, कुछ लोगों ने खींची वहां पर, हाँ। आज हमारे सामने वो तस्वीर मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाओ बेटा। कमाल कर दिया। यहाँ लगी, यहाँ लगी है। ओए। ये एआई से बनाई है सर, अच्छा, एआई से बनाई है, लेकिन गुज्जर नाला आप फिक्र ना करें, अभी भी बाकायदा वैसा- बाकायदा लग रहा है। वही है, अब मुझे वैसा ही महसूस हुआ है तस्वीर देख के भी। अभी भी माशाल्लाह गुज्जर नाला उतना ही पुरौनक है। हाँ अच्छा, उस जमाने में तकरीबन साफ होगा, ग़िज़ाएं अच्छी होती थी लोगों की। हाँ बहुत। खालिस। अच्छा, कराची कराची में निहारी पाए और ये चीजें आम हैं वहाँ। हाँ, लेकिन कम खाते हैं, कम खाते हैं, उस जितना वक्त भी खाते हैं, गुज्जर नाले का लेवल उस नीचे दिन था। मुझे नहीं लगा कि कम खाते हैं, अच्छा मुझे नहीं लगा। सर, ऑडियंस में चलेंगे, इनसे भी हम सवाल करेंगे कि अगर इन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाए, एक कमरे में बंद कर दिया जाए अकेले को 24 घंटे के लिए, तो अपने साथ 3 क्या चीजें लेके जाएंगे? 3 चीजें। अगर एक कमरे में इन्हें बंद किया जा रहा है 24 घंटे के लिए, तो अपने साथ 3 क्या चीजें लेके जाएंगे उस कमरे में? जी, जो उस वक्त हाथ में आएंगी वो ले जाएंगे। वो खास उसको अरेंज तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो बंद कर रहे हैं उसको। नहीं, ऐसे सजा के तौर पे नहीं बंद कर रहे, बोल रहे हैं भाई ऐसे आपको कह रहे हैं जाइए एक कमरे कमरे में। में रहना है 24 घंटे के लिए, आपका कोई एक्सपेरिमेंट है, आप क्या 3 जरूरी चीजें लेके जाएंगे? आप क्या लेके जाएंगे? भाई मोबाइल तो होता ही है, वो लेके ठीक है। जाएंगे, बस। और हो सका तो उसकी चाबी लेके जाएंगे उस कमरे की किसी न किसी तरीके से निकलने के लिए। वाह। और तीसरी को खाने पीने की कुछ चीज़ लेके जाएंगे। अब पता नहीं कितने अरसे के लिए, 24 घंटे 24 घंटे में कुछ तो खाएगा वो। कुछ तो खाएगा, कुछ हाँ। खाने खाएगा तो फिर हाँ। अब आप क्या करोगे फिर? अगर आप ऐसी बाहर आ गए तो लोग कहेंगे भाई खाता है मगर लगाता नहीं है। बात करते हैं भाई वो नाला आपके समा गया जहन में बहुत मैं सर ज्यादा, कभी नहीं कूद सकता, बहुत ज्यादा समा गया। मैं नहीं कूद सकता, इतना मेरे नहीं समाया जो उसमें से डुबकियां लगा के निकला हुआ है। आपने तो तस्वीरें देखी हैं दूर से। मैं एक्टिंग छोड़ देता अगर मुझे कहते इसमें जाना है। नहीं, मैं तो फन के लिए कुर्बानी देना जायज़ समझता था। सही बात कि अगर नहीं उतरूंगा तो इनका नुकसान हो जाएगा। ये डे लाइट जा रही है, सन का चक्कर होता है, हम तो सन लाइट के लिए भी कई बार निकले हैं। मैं अगर जाता ना तो मेरे सारे दुश्मन उसी दिन बाथरूम जाते। अबे ताबिश नाले में आने वाले, मैं बता रहा हूँ, शरारती लोग चलते इनके पास बात करेंगे। अपना ताबिश उतरा हुआ उसमें। हाँ, आज अपना बाथरूम चले, उसको ऐसा ना लगे, महरूमी का एहसास ना हो कि वो था हम नहीं थे। चलते थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मिर्ज़ा काशिफ सर। काशिफ भाई, आप क्या करते हैं? सर मैं किप्स कॉलेज गुजरांवाला का प्रिंसिपल हूँ। आप प्रिंसिपल हैं माशाल्लाह, आप तो अभी बिल्कुल ही अच्छा तोड़ लिया आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये बताइए कि 24 घंटे के लिए आपको बंद किया जा रहा है कमरे में, 3 क्या चीजें लेके जाए? सर मैं मोबाइल हाँ। और इसके साथ मोबाइल लेकर जाऊंगा, एक कॉफ़ी का कप लेकर जाऊंगा और 7 तकिया लेकर जाऊंगा। एक कॉफी का कप। 24 घंटे हैं भाई साहब, पानी नहीं ले जा रहे आप, कॉफी नहीं ले जाएंगे, कब ले जाएंगे सर? जी सर, किस कॉफ़ी चीज़ के लिए ले जाएंगे? कॉफ़ी से गुजारा हो जाएगा। एक कॉफी पी ली आपने, जी सर। एक मोबाइल हाथ में और तीसरा तकिया। तकिया सर। ये बहुत अच्छा, 24 घंटे निकल जाएंगे इसमें। जी सर, 24 घंटे बहुत होते हैं जब आपके पास कुछ ना हो तो। गुजारा कर लेंगे। पहले किया है कभी? अच्छा सर, ये बात बताइए, आप तो प्रिंसिपल हैं, आपने तो देखा होगा जी जी बच्चों ने सबसे यूनिक शरारत आज तक आपके साथ, आपके पास केस आया हो, केस आते हैं ना? जी जी। सबसे यूनिक केस क्या है आपके पास कि आप भी रह गए होंगे, सजा दूं, प्यार कर लूं, क्या करूं? सर वो AI से तस्वीरें बनाते हैं मेरी। आप
अशरफ साहब, आप तो समझ सकते हैं हमने क्या क्या अभी बना लिया। भाई का नाम क्या है? मिर्जा काशिफ। काशिफ। काशिफ, आपने ज़िंदगी में आइंदा अपना तारुफ कभी ये कह के नहीं कराना कि मैं गुजरांवाला से हूं। क्योंकि आप दूर से 2 मील से नज़र आ जाते हैं गुजरांवाला उनमें से एक आप हैं। आप सिर्फ कहें जी मैं काशिफ हूँ, वो कहे भाईजान तुसी गुजरांवाले तो हो? कहो जी हाँ, वो फौरन पहचान जाएंगे। सर क्या खास पहचान होती है गुजरांवाले की? ये बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्यारे होते यही पहचान होती है। अच्छा, लो जी, कुलचे और नान और पाए। हम भी जाते हैं गुजरांवाला, उसका नाम नहीं ले सकते, कमर्शियल हो जाएगी, उसके पाए खाने जाते हैं हम। उसके पाए वो आपको पता, लंगड़ा होगा तो यूं ही आता होगा। 2 ही तो हैं, कितनी बार खाए होंगे? बड़े मशहूर पाए हैं, बहुत मशहूर पाए हैं वो। अच्छा। इनको नाम का पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हम नाम नाम देंगे। क्या है? कितने नाम गनी ले के ले, पाए। क्या नाम है? गनी के पाए। गनी के पाए। मैं चिड़े खाता हूँ, चिड़े। चिड़े तो रखे के हैं। रखे क्यों के जी, नहीं, रखे भी नहीं हमारा खाता, फ्रेश गुजरांवाला खाता हूँ। जाना बिल्कुल है? बिल्कुल। फ्रेश खाता हूँ, कौन रखे हुए क्या खाता हूँ? रखा उसका नाम अल्लाह रखा। अल्लाह रखे। अच्छा अच्छा, लेकिन सर चिड़े जो है ना वो मतलब पता नहीं चलता कि खाना क्या उसमें से। उतना से तो होता है चिड़ा हड्डी। वो जो बोटी है, एक बोटी होती है ना। अब मैं गुजरांवाला का भी आपको किस्सा सुना दूं। सुनाना पड़ेगा आपको। दिलदार परवेज भट्टी, भट्टी, क्या लेजेंड, क्या बात। क्या बात। वो गुजरांवाले गए तो वो भट्ट जो था, बाहर नॉर्वे से आया हुआ, वो एडी भट्ट था। हाँ। वो उसको कहने लगे चलो तुम्हें चिड़े खिलाऊं। तो चिड़े खाने गए तो कोई 100-150 चिड़ा तो उन्होंने फड़का दिया भट्ट साहब ने। तो उसके बाद उसने कहा और लेना भट्ट साहब? वो कहता नहीं यार नहीं, अम्मी नाराज़ होती हैं। वो भी गुजरांवाले के थे। अम्मी नाराज़ होती हैं, वो कहती हैं रोटी मेरे साथ ही आके खानी है। अरे अरे, काशिफ साहब, काशिफ तो एआई से तस्वीरें बनाते हो और मैं समझ सकता हूँ वो कहाँ तक पहुँचते होंगे। सर कोई सवाल है? सर मेरा आप दोनों से सवाल है कि जैसा आप दोनों माशाल्लाह लोगों को हंसाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आप ने किसी से सीरियस बात की हो, वो आगे से हंसने लग गए हो, और ये आपको बुरा लगता है या आपको अचीवमेंट लगती है? पहले सर आप बताइए। मुझे तो आवाज़ ही नहीं आई। इन्होंने ये कहा हाँ। कि आप भी और मेरा भी ताल्लुक मिजाज से हंसाते है, हम हैं। हंसाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ हम संजीदा बात कर रहे हो और लोग हंस पड़े? कई दफ़ा ऐसा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, हम ताज़ियत के लिए गए हुए हैं और लोग लोट-पोट हो रहे हैं। सही बात। और मैयत अभी छोड़ के आए हैं, वापस आके बैठे हैं, वो खुर्दो नोश के लिए जो बैठते हैं ना लोग, उस पर हंसना शुरू। आपका वो इतना ऐसा होता है। अहले खाना के सामने शर्मिंदा हो जाते हैं हाँ। कि वो कहेंगे यार इसने क्या माहौल बना दिया यहाँ। वो हंस हंस के लोट-पोट हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। छोड़िए, माइक छोड़ दीजिए। नेक्स्ट टाइम इनको माइक नहीं पकड़ाना क्योंकि ये वापस नहीं देते। हल्का सा चक मार लिया ना। जी जी, किसी को दे दे, किसी और को। नहीं देते, ब्रेक का वक्त है। ख़वातीन हज़रात, लीजिएगा, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मना है। आज बात हो रही है द लेजेंडरी अशरफ खान से। अशरफ सर, हुआ ये कि आप देखें टेक्नोलॉजी कैसी आ चुकी है कि अभी हमने प्रिंसिपल साहब से बात की कि इनके बच्चे इनकी एआई से तस्वीरें बनाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। हाँ। बच्चों ने फौरन ही हमें भेज भी दी। अच्छा, दिखाता हूं मैं आपको चंद क्या तस्वीर। बात है। एक ही है, दिखाओ, एक दिखाओ तस्वीर। अब आप अकेले नहीं हो नाले में, सुपरमैन भी गुजरा, वहां से गुजरा था। वहां गुजरा था नदी और के गुजरा करीब वालों से। ने नीचे खींच लिया। खींच लिया। इसको गरारा पकड़ के ना। हाँ, अच्छे लग रहे हैं सर, इसमें ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। क्या बात। बच्चे तो ये यहां तक नहीं रुकते होंगे, यहां तक रुक जाते तो आप शुक्र करते, है ना। और कभी अकेला भी नहीं रखते होंगे तस्वीर में आपको। सर पे आएंगे सर, ये बात जी। बताइए। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, दुनिया में वर्ल्ड कप हो रहा है अदाकारी का, आपने पाकिस्तान के बेशबा अदाकारों के साथ, अदाकाराओं के साथ काम सबके किया, साथ लेजेंडरी तकरीबन। लोगों के साथ काम किया। अब पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन देनी है वर्ल्ड कप में, कौन अदाकार या अदाकारा एक भेज सकते, कौन होगा वो? एक ही भेजना है या ज्यादा भी भेज सकते? एक ही भेजने, बजट कम है।
जी, मोहम्मद कबीर खान साहब, क्या बात है, बड़ा नाम, बहुत एक ही सही नाम choice। है। यूं तो चलती फिरती एकेडमियां हमारी और भी हैं, काफी लोग। फिरदौस जमाल साहब हैं, तलत हुसैन साहब हैं, शकील साहब हैं, बेशुमार हमारे आर्टिस्ट, और दुनिया के अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट का मुकाबला करने वाले ये लोग हैं। बिल्कुल है, इनसे नई नस्ल सीख सकती है, उनको देख के सिर्फ सही बात। कि ये क्या कर रहे हैं। ये तो अभी आपके जाने के बाद इंकिशाफ हुआ है, रोंगटे खड़े हो गए मेरे कि ये प्रिंसिपल साहब अकेले ही नहीं, पूरी ब्रिगेड लेके आए हुए हैं, ये सारा गुजरा वाला ही बैठा सब गुजरा हुआ वाला है सर, सब जी। गुजरा वाला है। और हमने इनको और ये अकेले कहीं जाते। अकेले। और आप ये देखो, मेरी हिम्मत देखिए, वाह वाह वाह, मैंने इनको खाने का वादा कर रखा है। ओए होए होए होए। मैंने पूरे टब्बर को। तो आपने सारा बजट इन्हीं पे लगा देना है। कब बजट नहीं लग चुका है पूरे रमजान में? लग गया। नहीं नहीं, बहुत कम कम खा रहे हैं, कम कम खा रहे हैं। यहाँ जरा अरे वो अम्मी कहती हैं रोटी मेरे साथ खाना। झिझक रहे हैं। 150 चिड़े खा चुके। 150 चिड़ा फड़का के हमें अब चिड़े रोटी अम्मी के साथ। गुजरा वाला में अब चिड़े उड़ते हुए डरते हैं, जाते ही नहीं उधर, एक पर से उड़ लें। कामों की से मुड़ जाते हैं, कोई हेमनाबाद से मुड़ जाता है, आगे नहीं जाते। हाँ अच्छा सर, ऑडियंस में दोबारा चलेंगे, मगर उससे पहले आपके साथ अगर मगर करेंगे। जी सेगमेंट का नाम है अगर मगर। चंद सवाल पूछूंगा आपसे, सिंपल से जवाब दें। जी प्लीज। अगर सारी जिंदगी किसी एक अदाकारा के साथ काम करना हो तो वो कौन होगी? बड़ा मुश्किल सवाल है ये लेकिन आपके कोई पसंदीदा तो होगी, क्या हो गया? भाई, कोई एक पसंदीदा थोड़ी होगी। ये तो नहीं, बात ठीक है, बात ठीक है। ये तो आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया, मैंने बड़ा कहीं- लिमिटेड कर दिया, कोई एक तो होगी। अरे आपको क्या पूरा गुच्छा लेके नहीं जाना खवातीन का? पाबंदी लग गई है कि हर अदाकार सिर्फ एक अदाकारा के साथ काम करेगा। बेशुमार हमारी पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं। एक शहनाज शेख, बहुत कमाल नाम ले दिया आपने, क्या कमाल अदाकार है शहनाज शेख। हमने अपने जमाने का नाम लिया, अपने जमाने का नाम, अभी भी माशाल्लाह अभी वो भी बहुत ठीक है। ग्रेसफुल, बड़ी कमाल। हाँ, क्या बात। उनको नाले का किस्सा पता है? शहनाज शेख को पता होता तो मैं नाम भी नहीं उनका लेता। वो अब तो- पता चल जाएगा, हाँ। अब पता चल। अगर 18 साल के अशरफ खान से मिलेंगे तो उसे क्या एडवाइस देंगे? यही कहेंगे कि जल्दी से बड़े हो जाओ, प्रैक्टिकल लाइफ में आओ भाई, 18 साल में घूमते रहोगे। मैं हम तो अशरफ खान जो था वो तो बचपन से आ गया हुआ था, अदाकारी में ही उसको क्या अब एडवाइस करें। कुछ तो देंगे, कुछ और भी, अदाकारी के अलावा भी कुछ चीज होती है जिंदगी उस में। पर यही कहेंगे कि भाई हर आदमी पे एतमाद करना छोड़ दो। ये कह देंगे। जी अच्छा, आपको लगता है अशरफ खान 18 साल की उम्र में ऐसा था कि उसको कोई ऐसा बड़ी उम्र का अशरफ खान आके कुछ बात बोले तो वो समझ जाए? हाँ, ऐसा ही था। शरीफ इंसान। बहुत समझाया लोगों ने। और हमारी जहाँ ट्रेनिंग हुई है ना सब आर्टिस्टों की, ये जो उस नस्ल के आर्टिस्ट हैं वो सारे वहाँ हुई है पीटीवी में। हाँ, वो तो वहाँ वो उठना बैठना बात करना, माँ से बात कैसे करनी उससे, ये वो सिखाते थे। ये तरबियत होती थी। जी और इसके तरबियत। बावजूद आम आवाम में ये एक वो था इमेज के यार ये टीवी वाले गंदे लोग होते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो फन की दुनिया के लोगों को सबको कहते थे। हाँ, हाँ। उसमें मिला जुला रुझान था, सिंगर्स को भी सिर्फ काम- टीवी के लोग सही नहीं कह थे। रहे, सही कह रहे। वो ये गाने बजाने वाले, ये काम सबको ही करने समझते थे वाले। कि खराब। मुझे भी कहा गया कि ये किन में घुस गया है, फड़ो यदि चित्रौल करो यार, फड़ के लम्हा पाओ। तो वो शुक्र है लम्हा पैन से पहले मैं चला गया और वहाँ जाके वो अल्लाह ने। लेकिन आपको एहसास हुआ कि ये लोग तो बड़े डिसेंट लोग हैं जो इनके साथ मैं काम करने आया हूँ? वो तो अभी तक हो रहा है। हो रहा है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। बहुत- आप कैसे हैं ये अपना पता करना चाहिए। सही बात। आप जैसे हैं आपको वैसे लोग मिलेंगे। हाँ, अशरफ सर, आपकी अगर बायोपिक बनाई जाए, यानी आपकी जिंदगी के ऊपर एक कहानी फिल्म बनाई जाए, तो आपको क्या लगता है कौन अच्छा प्ले करेगा अशरफ खान? मैं ही किसी तरह उसमें कोशिश करूंगा कि पहले तो मुझे ही ले लें। आपको अपनी सवाना हयात जी। ये तो यूजुअली जाने के बाद होती है। नहीं नहीं, वो डबल रोल हो जाएगा ना कि उन्हीं की शक्ल का ले आए हैं यार। नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। अच्छा तो ये फिर बनती उस वक्त है जब बंदा जा चुका होता है। तो फिर जितनी अब स्ट्रगल आपको उसमें डाल देंगे, डर जाएंगे लोग। जितनी स्ट्रगल की है और हमने बहुत ज़्यादा जूते घिसाए हैं, आपको बता चुका मैं ये सारी कहानियाँ। तो उसके लिए अब जो भी सूट कर रहा होगा, मैं आपको सूट करने पे बताऊं सूट कि करने। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। बताओ। कि 50-50 6-7 साल किया शुएब मंसूर साहब के साथ, दिन रात का साथ, दिन रात का साथ। हमारे इस्माइल तारा साहब खुदा गरी के रहमत करे, जज्बाती आदमी थे। मैं इस किस्म के फ़ैसले नहीं करता, वो कर गुजरते थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा इधर आओ यार, आओ ज़रा शुएब से बात करते हैं। शुएब साहब के कमरे में चले गए। शुएब साहब ने वो शुरू किया था अनकही। अनकही।
अब तारा साहब बैठ गए सामने, शुएब ने कहा जी फरमाइए, आप कहाँ गायब हैं यार, नज़र ही नहीं आते। उन्होंने कहा यार हम आपसे बात करने आए हैं। हद हो गई, यानी हम इतना साथ रहा और तुम तन्हाइयाँ शुरू कर रहे हो, ना इनको लिया ना मुझे लिया, ना 50-50 में से किसी। उसने कहा आप में से कोई भी तन्हाइयाँ में सूट नहीं कर रहा, मुझे जावेद शेख चाहिए, मुझे रज़ाक राजू चाहिए, मुझे फलां। मैंने कहा यार सुबहान अल्लाह। अब मैंने कहा इनके सामने मैं आपको दाद भी नहीं दे सकता क्योंकि ये लड़ेंगे मेरे साथ। सही बात। बहरहाल वो बात ख़त्म होगी। मैंने तारा से बाहर आके कहा, मैंने कहा बड़ी जज्बाती हरकत थी, बुरी बात थी। कब आप तो अपनी तो बात करो, मेरी क्यों कर रहे हो साथ? हाँ। बल्कि और कई लोगों को भी गंदा करा लेकिन दिया। आपने अग्री किया कि आप सूट नहीं कर। उसने प्रोफेशनलिज्म की इंतहा कर दी शुएब मंसूर साहब। सही बात। उनका जो मुझे चाहिए मैं वो लूँगा, मैं ये वाकफियत नहीं पालूंगा। और सर बड़ी बात है, आप एक्नॉलेज कर रहे बड़ी हैं। लोग बात है। नाराज दिल में रख के बैठे रहते हैं कि यार देखो हमें नहीं लिया, अब इतना साथ नहीं दिया। नहीं 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 बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सवाल, ताबिश हाशमी को ले लेंगे। ये बिल्कुल मुझसे आदतें बहुत मिलती जुलती हैं। मैं आपकी बायोपिक ऐसा करूंगा, लेकिन लेकिन क्या, नाले में नहीं कूदूंगा। नहीं लाने में नहीं जाना। अब चेंज हो चुकी दुनिया। अरे वो नाला और मैं कराची के नाला है वो, और गंदा ही हो रहा है, साफ नहीं हो रहा वो। मैं उसमें नहीं- शायद बारिश के पानी से हो जाए। वो वाला पार्टी स्किप कर देंगे। अच्छा, ठीक, अगला, अगर आप पॉलिटिशियन होते तो सबसे पहले क्या वादा करते? मैं पॉलिटिशियन होता तो मैं वादा ही नहीं करता। सबसे पहली बात तो खुला ये रखते बस। खुला भाई, कर देंगे, देखेंगे हो जाएगा। देखा जाएगा। देखेंगे देखेंगे। लफ्ज़ जो है ना, ये बड़ा बेहतरीन लफ्ज़ और मुनासिब होता है। ये सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं, हर बंदे के लिए होता है। भाइयों मेरा काम करो, देखेंगे यार, देखते हैं। ये याद रखिएगा, ये भी काम आएगा इसी सवाल जी जवाब अच्छा, के सेशन ठीक में। है। अगर पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में शिफ्ट होना हो तो कौन सा मुल्क? इसमें जज्बातियात अपनी जगह, लेकिन अगर मौका मिले कहाँ रहना चाहेंगे? जी मैं दोबारा भी पाकिस्तान में ही रहना चाहूँगा, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबिज़ के हवाले से पूरी दुनिया देख आया हूँ। ये बात तो अब जेब से टिकट लेके जाना होता तो दुबई एक बार चला जाता, 2 बार चला जाता। हम तो दुनिया के आखिरी कोने तक भी देख आए हैं। आपके जो कनाडा का आखिरी वो हिस्सा है, जी, जी, जी। वहाँ से लेके इधर साउथ अफ्रीका तक, और ये जितना भी आपका ये स्कैंडिनेवियन और यूरोप सारा देखा हुआ है। ये इन्होंने दिखाया फ़न की दुनिया ने। हाँ, जो लेके जाते हैं, टिकट उनका, रिहाइश उनकी, ट्रांसपोर्टेशन उनकी, लिफाफा उनका। लिफाफा कितना अच्छा लगा इस सर वक्त, अच्छा है। है ना? और बस आपको सिर्फ जाना है, पड़े रहना है। पड़े रहना है, वाह। सिर्फ उठ के काम करना है, शो के टाइम पे जाना है, बस। क्या यार, अगर 50-50 इस दौर के अदाकार बनाएं तो कौन से 3 अदाकार उसमें लाजमी होना चाहिए? ये जो है ना स्किट्स की एक दुनिया, सही क्या? ये अलग है। एक ड्रामा जो हम 25 मिनट का करते हैं, वो उसमें कई नशेबो फराज आते हैं। ये 30 सेकंड का 1 मिनट का खाका होता है। ये अगर ड्रैग हो गया तो लोग खत्म। मूंगफली खाने लगते हैं सही बात, कि यार ये की करते पे नहीं यार। सही बात। तो लिहाजा फास्ट होने चाहिए। आजकल बड़े बड़े अच्छे बच्चे आए हुए हैं और तेज़ बच्चे हैं माशाल्लाह। तेज बच्चे, लाहौर में भी, कराची में भी, हर जगह बहुत अच्छे। उनमें से कोई 3 चूज़ कर लेंगे, ठीक। बहुत अच्छे। ठीक। यहाँ एक लड़का है कैसर पिया, कैसे रुपये? बहुत अच्छा, बड़े आर्टिस्ट, वो आ बड़े- सकता है बड़े उसमें। आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट। दूसरा सहावत नाज है, वो आ सकता है। कराची से उमर शरीफ तो अब चले गए, खुदा गरी के रहमत करे। हनीफ राजा आ सकता है, बहुत टैलेंट, बहुत टैलेंटेड और बहुत मंजे हुए हैं। बहुत मजे हुए। अगर कोई पूछे दुनिया में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तो आप क्या बोलेंगे? जी इम्पोर्टेंट तो मेरी माँ थी, वो तो खैर अल्लाह के पास चली गई, लेकिन उनकी दुआएं आज भी मेरे साथ हैं। सबसे ज़्यादा important। मुझे किसी साहब ने कहा, कराची बैठे हुए थे हसन स्क्वायर पे, तो वो आए तो मुझे नहीं पता वो उनका कोई इल्म था कोई ऐसा। वो कहने लगे आपके साथ बड़ी ट्रेजडी हुई पिछले दिनों। मैंने कहा अखबार में पढ़ लिया होगा। मैंने कहा जी होती रहती हैं, ट्रेजडी तो रोज़ होती हैं। कहने नहीं, सबसे बड़ी जो हुई हैं वो आपकी वालिदा वाली। मैं कहा हाँ वालिदा तो चली गई अल्लाह के पास, और वो इसमें गई हैं रबीउल अव्वल के महीने में। बताइए। हाँ, और उनका नाम भी जन्नत बेगम था, वाह। जन्नती थी। क्योंकि मैंने उनको, बहुत एज हो गई थी तो मैंने लेट के उनको नमाज़ पढ़ते हुए देखा। जब ये इस कैफियत हो गई थी कि यार मेरा ज़रा ये करवट बदलवा दो, तब भी नमाज़ पढ़ रही थी। फिर रोज़े कहने लगी कि हुण नहीं रखे जाते रोज़े, किसी मुझे बताओ क्या करूं। मैंने कहा मैं कोई मुफ्ती थोड़ा हूँ, किसी से पूछता हूँ। मैंने एक मौलवी साहब से पूछा कि मैंने कहा माँ बहुत ज़ईफ़ हो गई हैं, रोज़े नहीं रख पा रहे। उन्होंने कहा जी किसी को रखवा दें, वो सवाब उनको भी जाएगा, जो रखेगा उसको भी जाएगा। इस तरह रोज़े रखे उन्होंने, ख़ुद तो नहीं रखे लेकिन किसी से रखवाए। रखवा के रखे। अगर पूरी जिंदगी एक ही जुमला बोलना पड़े तो अशरफ खान साहब क्या जुमला बोलेंगे? आई लव यू। नहीं बोलेंगे, देखेंगे। हाँ 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 हाँ।
आई लव यू बोल दिया अगर आपने, अच्छा आई लव, और कोई बंदा ऐसा आ गया आपके पास जिसने इसका मतलब सच ले लिया, फिर क्या करें? फिर यही कहेंगे कि देखेंगे मेरे मुंह से निकल गया गलती से। अच्छा साहब, अगर अपने बारे में कोई अफवाह फैलानी हो तो क्या अफवाह फैलाएंगे? ये यही अफवाह फैलाएंगे कि ये बहुत बुरे आर्टिस्ट ये अफवाह हैं इनको हर ड्रामे में रख लेते हैं, पता नहीं क्यों यार, क्या हो गया। ये हमारी फील्ड में होता भी है अच्छा होता भी? यार, वो बहुत कर रहा काम, क्या वजह है? मैंने कहा आप भी कर सकते हो अगर आप ये सोचना छोड़ दो कि वो अच्छा तो क्यों क्या? कर रहा है। बहुत अच्छी बात की आप। हाँ जेलेसी आपको कहीं नहीं लेके जाती, किसी भी इंसान को। हाँ, ऑडियंस में चलेंगे। ऑडियंस खतरनाक काम है, खतरनाक है। कौन है भाई? गुजरा अपने वाला से बताओ। इकट्ठा हुआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? सर जैनब नूर। क्या नाम है? जैनब नूर। जैनब, क्या करती हैं आप? सर मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, एमएलटी। आप डॉक्टर बनने वाली? यस सर। भाई वेरी नाइस। ये बताइए कि अगर एक कमरे में आपको बंद किया जा रहा है 24 घंटे के लिए, अपने साथ क्या लेके जाएंगी? नोटबुक के साथ पेन एंड फ़ोन और स्नैक्स। और क्या? स्नैक्स। स्नैक्स लेके जाएंगे। लिखे हो क्या नोटबुक पे? लाइफ में कुछ स्टोरी कोई ऐसी स्टोरी लिखती रहोगी 24 घंटे? या वो लाइट वाइट लेके नहीं जाओगी? वो अंधेरा भी तो होगा, लिखोगी कैसे? ऑब्वियसली सर फ़ोन फोन से लाइट लगा लोगी? या चलो इस काम तो आएगा फोन। Yeah. बहुत अच्छा किया। सवाल है कोई? सर मेरा क्वेश्चन सर से है कि सर आप एक न्यू एक्टर को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? इसको नए अदाकार जो आ रहे हैं उनको क्या? नए अदाकारों के तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। जी। मैं मेरी एक अपनी वो है, अपना साइकी है कि मैं, मुझे कोई पूछा ना आपका फेवरेट आर्टिस्ट, अभी इन्होंने भी पूछा था, तो मैं वो बड़े बड़े नाम अभी तो उनको भेज दिया कबीर खान साहब को हमने वर्ल्ड कप में। मैं अगर ये आज का लड़का को मुझे चौंका रहा है, रात को मैं 3 बजे भी उसको फ़ोन कर देता हूँ कहीं से नंबर लेके कि बेटे अभी तुम्हारा सीरियल में देख रहा था, नज़र से गुजरा, यार तुमने कमाल कर दिया, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग। जो अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ करता है वो मेरा फेवरेट होता है। बहुत अच्छी बात। और मैं नए लड़कों को जाते हैं तो वो पीले से हो जाते हैं शक्ल देख के। हाँ। तो मैंने कहा क्या हुआ, क्यों घबरा रहे हो, क्या बात है? तो आपके साथ, मैंने कहा मैं जिन हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ, रिलैक्स। जितना रिलैक्स हो जाओगे उतना अच्छा सीन होगा। और एक्टिंग कुछ नहीं होती, रिएक्ट होता है जो उसको उभारता। भी कहा था ना मैंने कि ये जिंदा हमारी ऑडियंस बैठी हुई है, हाँ, वहाँ अगर ये सन्नाटा हो जाए तो यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं होता। क्या बात की? अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका क्या नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद अदनान तनवीर है। अदनान भाई, आप क्या करते हैं? मैं ज़रई बैंक में जॉब करता हूँ। आप ज़रई बैंक में जॉब। जी। ये बताइए सर, आप कभी कमरे में बंद हुए हैं अकेले? नहीं अभी तो नहीं हुआ। कर दिया जाए अगर आपको, जी। तो आप क्या 3 चीज़ें लेके जाएंगे? 24 घंटे का काम। सर मैं 24 घंटे में कमरे में बंद होने के लिए अपने साथ लेके जाऊँगा एक लैपटॉप, लैपटॉप, एक बुक ले जाऊँगा इस्लामिक। इस्लामी बुक। जी। और साथ जौन सा है मायरा खान के ड्रामों की सीरियल ले जाऊँगा, वो देखूँगा बैठ के। एक इस्लामी किताब भी ले जाऊंगा, जी जी। मजहबी किताब ले जाऊंगा। अच्छा, बड़ी देर से कमरा डिस्कस हो रहा है, जी सर। आपको किसने बताया कि वो कमरा अंधेरा है? मैंने सोचा, मैंने अंधेरा कर दिया उसमें। सही कह हो रहे हैं। सकता है उसमें लाइट हो, लगी हो। कोई मोमबत्ती रखी हो, कोई चिराग रखा हुआ हो। बिल्कुल अंधेरा कमरा तो नहीं हो सकता। बात तो आप इतने वसूख से कैसे कह रहे हैं? मुझे ऐसा लगा सर, मैं माफ़, मगर सर ये आप मजहबी किताब भी ले जा रहे हैं, जी। मायरा खान के ड्रामे भी ले जा रहे हैं, जी साथ बिल्कुल। में आपने लैपटॉप भी रखा। बिल्कुल सर। शैतान मस्ट बी कंफ्यूज्ड कि मैंने आना है, नहीं आना, जाना है, क्या? नहीं नहीं ऐसे नहीं। पहले आप जौन सा टाइम है वो इस्लामिक बुक पढ़ें, अगर आप उससे फारिग हो गए लैपटॉप यूज़ करें। आप अगर 24 घंटे भी तो गुजारने हैं ना, हाँ हाँ, तो 24 फिर आप कोई अपने एंटरटेनमेंट के लिए आप मायरा खा के दोनों ड्रामे फरिश्तों को काम पे लगा के रखो। दोनों फरिश्ते। इसका लुबे लबाब ये निकलता है कि बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी, देख लेंगे। माहिरा खान के साथ काम होना चाहिए। बेसिक जो है वो माहिरा खान है ना? लैपटॉप तो तकल्लुफ में पकड़ लिया आपने कि चलो वो यार। भी ऐसी था कि पता ना चले कि मैं हाँ, ऐसा हूँ। हाँ। नहीं सर, अच्छी बात है। ये बताइए, कुछ सवाल है आपका? जी मेरा अशरफ साहब से सवाल है प्लीज़। कि आपने ड्रामा किया था 50-50, उस पे आपका किरदार था कि एक डायलॉग था जिस पे आपने कहा था कि पंजाबी को इंग्लिश में करना है। खाका था, एक खाका था। उसका अगर आप हमें थोड़ा करके दिखा दें तो। वो 50-50 का खाका था
और उसमें वो था बशीरा इन ट्रबल। यस, तो उसमें बुशरा अंसारी के साथ था कि इंग्लिश बोलते हैं, और ये पंजाबी फिल्मों के आर्टिस्टों को हॉलीवुड वाले ले गए कि जी इनसे तजर्बा करते हैं, इंग्लिश बुलवाते हैं। तो वहाँ गए तो वो विलन ले गया हीरोइन को हस्बे साबिक उठा के अगवा करके। हाँ। तो ये छुड़वाने जाते हैं बशीरा, तो ये कहते हैं ओ शेरिया, तो कहता टच मी नट हाँ तो बशीरिया। वो कहता है ओए कावड़ा, यू डोंट कॉल योर डेथ है। वो फिर अगला सीन है बुशरा अंसारी के साथ। वो कहती है, वो कहता है रानो वट वे, लिसन रानो, आई विल प्रॉमिस यू रानो, आई विल कम बैक सून रानो। कहती है यू आर ए ग्रेट लायर। इसी भुल गया मैं। हाँ, उन्होंने घबरा दिया गुजरा वाले ने। तो वो कहता है की पे स्पीक नहीं रानो, जस्ट यू शट अप। वो कहती है तू आप शट अप वे। ये डायलॉग था। वाह, तो आप खट हुए। 79 के किस्से हैं ये, 79 के। इनकलाब 80 आ रहा था ईरान में, 80 के वहाँ इनकलाब आ रहा इन जुमलों से था, यहाँ भी इनकलाब आ रहा था। ये बात तो है, ये बात तो है। सर ये बताइए, आपको अदाकारी का शौक है? नहीं सर, नहीं, आप नहीं नहीं। आपको किस चीज़ का शौक है? मुझे सर बस यही है, मैं गाड़ियों का शौक है, गाड़ियाँ अच्छी रखता हूँ और इसके बाद जॉब करता हूँ, दैट्स इट। अच्छे शौक है। अच्छे शौक, शौकीन आदमी। तीनों आजाद, वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू अस्सलाम बनाए। आज मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट अशरफ खान। सर अशरफ, आपको 50-50 की वजह से पिटाई भी पड़ी है बहुत। हैदराबाद कराची के। जी जी जी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया? वो लोग ज़्यादा वो जज्बाती हो जाते हैं। उसमें इस्माइल दारा साहब और माजिद जहांगीर भी थे। ये चूँकि टोन्स देते थे मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ की। जी जी। तो वो आए तो उन्होंने कहा मियाँ भाई खाना हमारे साथ दोपहर का खाइए, कहाँ से खाते हो? तो मिल गए टीवी के बाहर। उन्होंने कहा जी हैदराबाद जाते हैं, यही फूड स्ट्रीट पे खा लेते हैं हम, या टीवी में मंगवा लेते हैं। हम नहीं, ये पीछे तो पिछली गली में घर है, तो आप वहाँ आओ, तब कल का दोपहर का खाना हमारे साथ। अब वो डिसाइड हो गया कल का दोपहर का। और ये आम आदमी ने कहा कि कोई साहब थे, पता नहीं कौन ठीक। थे, वो ले गए खैर अंदर। वहाँ हैदराबाद में उनका घर था। पहुँच गए वहाँ, सब मूँछों को ताव दे के कि अभी वो कौरमा आएगा, फलां आएगा, ये। उन्होंने कहा अबे रशीद मियाँ, अबे कुंडियाँ लगाई हो बे। कुंडियाँ लगाओ? क्या ये क्या मतलब? ये शायद कुछ ज़बरदस्ती खिलाना चाह रहे हैं। तो बे अबे बहुत मजाक उड़ाते हो हमारा। अरे हमारा तुम तो लोगों ने आगे लगा रखा सबको, ला बे डंडा लाइयो। अब तो खाना वाना तो भूल गया, पता नहीं किस तरह गिरते पड़ते हुए निकले वो दरवाजे खोल के, और पैदल आए दौड़ते हुए पीटीवी। अब मारने लगे थे, मारा नहीं, बच गए। शुगर शुगर। उन्होंने कहा हमारा मजाक उड़ाते हो, टोन्स देते थे ना। अब मुझे पता है कभी ये फलां फलां, तो आप दोबारा किया फिर वो? पास नहीं आए। बड़े बड़े लोगों के लिए भी खाके किए, जहां आपको फौरन फोन आ जाता है। वो मगर वो बाज नहीं आए 50-50 वाले। ये बहुत ढीठ थे। 50-50 पे अगर किसी ने केस किया तो एक कम्युनिटी ख़ास थी, उसने केस कर दिया था हाई कोर्ट में। अच्छा। कि ये बहुत बदतमीज़ी करते हैं ये, मगर वो नहीं बाज आए। फिर हमारे टीवी के अंदर से एक साहब थे, हमने वो किया था प्रोग्राम, उनका पैरोडी की थी। उन्होंने भी कहा कि भाई इनको समझाओ, ये बहुत बुरी बात। बड़े हम पे बहुत वो आते रहे, उस जमाने में मुश्किल भी तो था, बहुत प्रेशर आते रहे। मार्शल लॉ का जमाना था ये। जी उस मगर जमाने में लगे तो पाबंदियां रहे। इतनी थी, कोड़े लग रहे थे सबके, जी सबको, मुल्क के कोड़े लगे हुए थे। और हमें भी लगते लगते रह गए। बच गए। लगाइए भाई, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? आयशा भट्ट। आयशा भट्ट। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी कर रही हूँ CS। CS कर रही हैं आप? सवाल है कोई? जी, मेरा सर अशरफ से क्वेश्चन है कि नेक्स्ट मूवी में अगर इनके साथ कोई हीरोइन होगी तो कौन सी बेस्ट इनके साथ लगेगी? हालांकि माशाल्लाह भट्ट हैं, इनकी आवाज़ तो गुजरांवाले तक जानी चाहिए। नहीं, वो ये कह रही है, आयशा ही कह रही है, मुझ तक आई आवाज़ हाँ। नए कानों में कि आप अगर कोई अगली फिल्म में मुझे ये मौका भी मिला कि भाई हीरोइन भी हुई, तो वो कौन आप समझते होनी चाहिए? आपसे पूछा गया है? मेरा तो वो रोल ही कौन भला? पता नहीं, गैस करो ना, आप गैस करें कौन। समझ नहीं आ रहा।
एबी बट अच्छा, मैं गैर ख़वातीन को इतने गौर से देखता नहीं हूँ, मैं बहुत ही उसका पाबंद हूँ। इनकी तासीर खवातीन वाली है नहीं। अच्छा, कौन है? बट केड़ी बट? अहमद अली बट। अच्छा, ये क्या किया सर सब पे वक्त आता है, है? सब पे वक्त आता है। ये तो बहुत बुरा वक्त बड़ी जल्दी आ गया। नहीं नहीं, ऐसा हुआ नहीं, फिल्म के लिए कैरेक्टर है, कैरेक्टर अच्छा, कैरेक्टर है। सर वैसे आपको क्या लगता है कौन सी हीरोइन सूट करेंगी? आपके साथ? हाँ। भाई कद-बुत में भी वो ठीक होनी चाहिए, माशाल्लाह आपकी हाइट। मैंने जब पहली बार आपको वहाँ लाइव देखा था तो मैंने क्या कहा था? आपने कहा मैंने था? यार आपकी हाइट तो बहुत अच्छी माशाल्लाह। वहाँ तो आपने कहा मैं शो बैठ के करता हूँ। बैठ के मैंने मैंने कहा कहा यार ये तो बड़ी आपने यूनिक चीज़ बताई है, लोग शो खड़े होकर करते हैं, आप बैठ के करते हैं। ये भी यही डायलॉग हुआ था। आपके साथ कोई नई लड़की ट्राई की जाएगी अच्छा, जो बिल्कुल आपके साथ सूट करती जिसको हो? मेरा पता ना हो। पता भी हो, पता तो आप पूरी दुनिया को है आपका, वो सूट कर रही हो। या लिखा हुआ है गुजरांवाला 110 में। सर का कहना यह है कि अभी ऐसी कोई लड़की हीरोइन है ही नहीं जो मेरे साथ आए, नई लगानी पड़ेगी, बनानी नहीं पड़ेगी। बनानी पड़ेगी। नहीं बनानी। अभी कोई अग्री भी नहीं करेगी। आप अगर कुछ सजेशन देती हैं तो दे दें कि फलां होनी चाहिए। अच्छा, तुम्हें ये क्या सुबह लगता से है ही उनके पीछे पड़ जाएंगे मेरी कि आइंदा फिल्म मेरे साथ ही करनी है। मेरी खूबसूरती देख के तुम्हें क्या लगता है? हानिया मेरिया मैं मतीरा। आप भी थोड़े थोड़े एग्री हुए हैं, यानी जहन में था कि ये होनी चाहिए। सर मेरी अगर आप पूछोगे ना, मैं तो मतलब बस काम चाहिए अपने को, कोई भी अदाकारा हो, क्या बात है, काम अच्छा हो सर। काम अच्छा हो बस। लेकिन इसने भी जो कहा वो भी गलत। बिल्कुल सही कहा। आयशा थैंक यू, तुम्हें इसका सवाब पहुंचे। अभी वापस आएंगे सर। सर गेम है, गेम ये है, इसका नाम है 2.5 सेकंड का मामला। 2.5 सेकंड के मामले में होगा ये कि आपसे सवाल करूंगा, आपने जवाब देने और आपने 2.5 सेकंड के अंदर देने, सही और गलत के चक्कर में नहीं पड़ना। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछूं कि भाई फला मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आप बोल दें मंजूर हुसैन, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे वो, तुम, मैं, ये, वो, छोटा बड़ा, ये नहीं। नाम की जगह नाम, नंबर की जगह नंबर, चाहे आपका एक गलत हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन 2.5 सेकंड के अंदर। ठीक है। और अगर आप 2.5 सेकंड एक्सीड कर गए, 2.5 सेकंड में जवाब नहीं दे पाए, या आपने यानी ये कह दिया मैं, तुम, पता नहीं, तो बजर बजेगा, वो ये है। अच्छा, सवाल 2324 ज़र्ब 5334 355 355 होते हैं। एफिल टावर किसने बनाया? काशिफ ने। काशिफ ने बनाया। आपके कपड़े कहाँ हैं? लॉन्ड्री पे है। लॉन्ड्री। 50-50 में क्या शूट होता तो जो ऑन एयर नहीं होता था? बहुत कुछ होता था जो नहीं होता था। आप कहते थे डांस, आपने कोई ऑब्जेक्टिव, डांस तो होता ही था, और ऑन एयर भी जाता था। इसका जेन्युइन जवाब क्या है? सियासी स्किट्स काफी वो हो जाते थे ना, उसके अंदर से एडिट हो जाते थे बहुत सारे। बहुत सारे। बिरयानी में क्या नहीं डालना चाहिए? चिकन ये वाला, चिकन ये वाला। देसी वाला। बेगम अपने शौहर से क्यों नाराज थी? इसलिए होती है कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा एक दफा। खत्म। नहीं, एक दिलचस्प वाकया याद आ गया। रुक जाओ भाई, दिलचस्प वाकया याद आ गया। 50-50 का ज़माना आपको पता है, उसमें मुझ पे गाने पिक्चराइज होते थे। उस ज़माने में हम हीरो होते थे, तो लड़कियों के कॉलेज में गए हुए थे, तो मैं गलती से बेगम को भी साथ ले गया। अरे तो वो बच्ची मेरी पहली बेटी जो थी वो उनकी गोद में थी, तो मैं अंदर गया उसमें। तो अब उस ज़माने में ये इसका रिवाज नहीं, ऑटोग्राफ। अब वो मेरे स्टॉल पे रश लग गया, अब वो मैं दे रहा हूँ ऑटोग्राफ, और वो उन्होंने दूर से बैठ के देखा कि ये क्या कर रहा है भाई, इसको ये हटाना चाहिए यहाँ से। तो आई वो आके आनन फानन, उन्होंने बच्ची जो थी वो मेरी गोद में दी, कहने की पकड़े इसे। अब मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही दरम भरम कर दिया सिस्टम सारा। सारी लड़कियां दूर मैं लड़कियां भाग गई एकदम, जैसे बम फटता है कि ये तो बच्ची पकड़ा दी। मैंने कहा भाभी इसको थोड़ी देर अपने पास रखिए। तो कहने लगी आपको कुछ ख्याल नहीं आता, आप मुझे भाभी कह रहे हैं। मैंने कहा भाभी मैं अपने भाई की कह रहा हूँ कि मेरे भाई की भाभी, इसको पकड़ के रखो, ये क्या जरूरत थी लाके मुझे पकड़ाने की। तो इस पे भी नाराज होती हैं बीवियां, अक्सर होती हैं। ये जो आपने नहीं बीवी सवाल किया था, कुछ की एक ही होती कईयों की
ज़्यादा भी होती है। जी जी जी। लेकिन ये वो सरेआम थोड़ी है, हंसना मना है हो रहा है, जी ये बाद में मजा देगा। हाँ, गीदड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? शेर बहुत ठीक बात, सही, अब सही हुए आप। जी, रोड पे कौन नाच रहा था? ट्रैफिक वाला। वो नाच रहा था, यूं। सही है। बिलावल भुट्टो आपके क्या लगते हैं? जी भतीजे। भतीजे लगते हैं। मेरे चाइनीज दोस्त का नाम क्या था? ची चू पी। इंडस्ट्री के लोग बहुत डैश हैं, आप बहुत हमदर्द हैं। हमदर्द हैं। वाह भाई वाह। बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए? शरारतें नहीं करते। शरारतें नहीं करनी चाहिए, पढ़े रहें बस बच्चे। टीवी इंडस्ट्री में आपको कौन नहीं पसंद? नाम कुछ भी कह देते, जूलिया रॉबर्ट्स कह देते। उससे लड़ाई करता मैं। अरे कुछ भी नाम जूलिया रॉबर्ट्स कह देते, कौन कौन लड़े? जूलिया रॉबर्ट लड़ने आती, यही बड़ी बात हो जाती। चले, ये तो बजना ही था बजर। जो किस्मत में बजर लिखा हुआ है मुझे- वो टाल नहीं सकता। मुझे लग रहा है आपको बदर सुनने का शौक हो गया। शौक हो गया, अच्छा है। आज रोजा किस चीज से तोड़ा? कि नहीं तोड़ा। बहुत सही। पाकिस्तान कौन बचाएगा? आप भी बचा सकते हैं। आप नहीं चलेगा। आप ही बचाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन इंसान कौन है? जी मैं। आप कहते थे अशरफ खान। मैं कुछ नहीं, आपने। मैं भी छोटा जवाब है। मैं भी छोटा छोटा जवाब। छोटा नहीं ना। हाँ, चले, आपने कह दिया। कह दिया। और तीनों हजार सी बात पे वक्त है, छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। Ladies and gentlemen, I have with me अशरफ खान। बहुत मजा आ रहा है आज हंसना मनाए करते हुए। सर, आपने सदियों काम किया। अब जनाब आली, ऐसे भी तो वाकयात, एक जमाना था जब हर चीज टेक्नोलॉजी बड़ी कम थी, अब जमाना है टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। कभी तो शूटिंग पे कोई ऐसा अनोखा वाकया याद हुआ होगा जो आज तक नक्श छोड़ गया आपके? बहुत से वाकयात हुए हैं। कोई का दुक्का शायद कोई याद आ जाए। हाँ, हाँ, कराची में रिहर्सल हो रही थी, ठीक है। एक बहुत सीरियस ड्रामे की। ठीक। तो उसमें एक साहब तशरीफ़ लाए, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थे। नया लड़का था वो, आके उसने पहले तो सीनियर लोग बैठे हुए, उसमें आके चाबी गाड़ी की उसने यूं उछाल के कहा, अस्सलाम वालेकुम हुजूर, कैसे मिजाज? तो सब ने देखा हो, कहा जी अल्लाह का करम, सब ठीक है। कमाल अहमद रिजवी भी बैठे। अदबी अदबी बातें होती थी उस ज़माने में। अच्छा, सेट पे। तो कहने लगे जी फरमाइए। उन्होंने कहा जी सर कार्ड आपके लिए दिया है। उन्होंने कार्ड पढ़ा, उन्होंने कहा हाँ 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 कुरैशी साहब, बिल्कुल 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 ठीक है। तो कहने लगे सर फिर फरमाइए, मेरे लिए क्या हुक्म है? अभी आया ही है। तो वो कमाल अहमद रिजवी साहब ने कहा आप एक काम कीजिए, ज़रा दरवाज़ा बंद कर दीजिए। दरवाज़ा इतना सा खुला हुआ था। अच्छा। वो गए, उन्होंने जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। पलटे तो वो कहने लगे हुजूर आप समझे नहीं, दरवाज़ा बाहर से बंद करना था, यानी कि निकल जाइए। वो फिर भी नहीं, आवाज़ नहीं आए। कहने लगे सर मुझे बताइए क्या रोल करना है क्या? उन्होंने कहा यार तंग आ गए। तो उन्होंने कहा कि ये पढ़िए ज़रा ये लाइनें, पहले तो हम आपका टेस्ट लेंगे। और मेरे ही कैरेक्टर के दोस्त बना दिए आपके? जी। और जुमला ये था, कुछ लोग स्क्रिप्ट पूरा ऐसा पढ़ते हैं कि राइटर भी कहता है यार वाह वाह क्या वाह, पढ़ा है? उन्होंने वही किया। जुमला था, तो ना ये अपनी क्या हालत बना रखी है। ये जुमला था, तासुफ का इजहार करना था, चच के साथ। अब वो कह रहे हैं सलीम तूने अपनी क्या हालत बना रखी है, चे 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 चे। जी क्या फरमाया आपने? जी लिखा हुआ है भाई, अब राइटर लिख के ही बताएगा ना, बोल के तो नहीं सुनाएगा। तो बहरहाल इस तरह के वाकयात होते हैं, और भी बेशुमार वाकयात इसमें टीवी के, मगर उसमें प्रोग्राम का टाइम लंबा हो जाएगा। सर, अब वक्त आ चुका है, आप एक सीनियर अदाकार हैं जी। क्या आपकी नजर बंद कर दीजिए। सेगमेंट का नाम है नजर बंद। जी ठीक है। होगा ये। ये आपके सेगमेंट पे, और सेगमेंट कह रहा हूं, आंखों पे आप बांध लेंगे ताकि आपको मुल्क का मुस्तकबिल नजर आए। पहन लीजिए। वाह सर वाह। ये जरा सा यूं रखे। अरे फिर फायदा क्या होगा इसको पहनने का? सर गर्म करने के लिए थोड़ी पहनाया है, मैं पहनाता हूं। पहन लिया। सही कर दूं ना, अच्छा तो लगे। वाह सर, कुछ नजर तो नहीं आ रहा आपको? नहीं अब तो कुछ भी नहीं। वेरी गुड। अच्छा, अब सर ऐसा होगा, कुछ तस्वीरें ऐसी हम देखेंगे ऑडियंस और मैं, जो हम नहीं चाहते आप देखें। ठीक है। तस्वीरें किसी इंसान, चीज, जगह, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। जी ठीक है। आपने सिर्फ सवाल करने, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और हम उस तस्वीर तक पहुंच जाएंगे।
जी ठीक ठीक है, 3 इस तरह की तस्वीरें आएंगी। उस कड़ी की पहली तस्वीर ये रही। कोई जानवर, वाह सर, एक जानवर नहीं है, ये जानवर नहीं, एक चीज है। कोई इंसान, इंसान नहीं। अच्छा इंसान के इस्तेमाल, चीज है कोई, अक्सर दांतों पे फंस जाती है। गोश्त, गोश्त नहीं, गोश्त में भी इस्तेमाल हो सकती है। अम्मियां अक्सर ये मंगवाती हैं इसके जोड़ीदार के साथ। अच्छा जी, वो दांतों में मारने वाला वो, नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, ये दांतों में मारी नहीं जा सकती, फंस जाती है बस, अच्छा, बल्कि चिपक जाती है। च्युइंगम है, च्युइंगम नहीं है ये। चले मैं एक हिंट दे देता हूँ, खानों में इस्तेमाल होती है। अच्छा, पकाई जाती है, पकाने के बाद इस्तेमाल ज़्यादातर की जाती है, फड़काई जाती है। अच्छा, सूखी भी होती है और हरी भी होती है। मिर्चें हैं, मिर्चें नहीं है, हाँ इसके बीज भी खाए जाते हैं, इस्तेमाल होते हैं। ये तो पुदीने की बीवी समझते हैं उसको लोग। समझ नहीं आई इसकी, आपने इस्तेमाल की है सर, आसान चीज़। हमने हार मान ली। पेट खराब हो तब भी इस्तेमाल की जा सकती है। पुदीना, इस पुदीने के साथ बड़ी दोस्ती है इसकी। धनिया, धनिया इज द राइट आंसर। अबे को मुश्किल लगाओ यार। ये चीज जो मुफ्त दी जाती है ना, हाँ हाँ, भाई आपने धनिया नहीं दिया, अब नहीं मुफ्त मिलती है, अब तो पता नहीं 40-50 रुपए की गड्डी आती है, एक जमाने में 2-2.5 रुपए की आती थी सर। ऐसे ही दे देते थे। हाँ ऐसे ही फ्री देते थे, बस कहते थे इधर आओ, ये लो, दिखाओ अगला। वाह सर, वाह 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 वाह, ये वो चीज है सर, चीज आ चुकी है। चीज है, चीज ही है, चीज ही है, खाने की, खाने की तो नहीं है, पड़ जाने की है। अच्छा, काफी इंडस्ट्री में डिस्कशन रहता है इसका। कॉफी, कॉफी नहीं है, इस पे बैठ, इस पे कॉफी अक्सर पीते हुए इस्तेमाल हो रहा होता है। कॉफी मुंह को लगी होती है तो ये नीचे लगा होता है। अक्सर ऐसा होता है जब ये बिल्कुल नया नया होता है तो उसको दुल्हन की तरह ट्रीट करते हैं, घूंघट निकाल के रखते हैं। अच्छा, बेड है, बेड नहीं है, मगर तासीर बेड वाली है, तासीर बेड वाली भी है। चारपाई, नहीं नहीं, ये इंसान वो होता है, कहते हैं ना वो फलां थल्ले लगा हुआ है, ये थल्ले लगने वाली चीज है। अच्छा, पहले तो वो एक ही जगह लगता है, वो फिर बड़ा मुश्किल नहीं नहीं है। नहीं, नहीं, वो चीज थोड़ी है, तो हाँ, ये चीज है। इसको कभी आपने ये मतलब कहते हैं ना कि वो तशरीफ रखें, तो तशरीफ रखने की चीज है। कुर्सी, कुर्सी के खानदान से है, कुर्सियों के बड़े बड़े हैं, ये बड़े कुर्सियों के बड़ों में से आते हैं। सोफा, सोफा इज द राइट आंसर भाई, वाह वाह वाह। आखिरी तस्वीर दो कोई ऐसी जो मुनासिब हो रमजान के लिहाज से। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही खतरनाक है सर। कोई इंसान है, इंसान नहीं है, मगर इंसान के पास अब बहुत कम है ये। अच्छा, कोई इस्तेमाल वाली चीज, इस्तेमाल करनी चाहिए और सही इस्तेमाल करनी चाहिए। अकल, अकल नहीं है। फिर भाई कोई ऐसी चीज है जिसने चीखें निकलवा दी ऑडियंस की, ऐसी अकल वाले लोग इसको सही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हाँ, आराम आराम से। पैसा, कुछ लोग कहते हैं ये पैसा ही है नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दिस इज मनी। सोना, इस पे चाहिए, सोना इस पे चाहिए, यानी कि लोग कहते हैं इस पे सो, इस पे सोया करो, इस पे उठा करो। चारपाई, नहीं नहीं, चारपाई नहीं है, चारपाई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपके बहुत सारे कुलीग्स का खत्म हो चुका है, वो लोग कहते हैं उनका ये आ गया है। उनका जिसकी तरक्की चल रही होती है लोग कहते हैं उसका ये आ गया है। बोनस, अरे थोड़ा ऊपर सोच, दुनियावी बातों से ऊपर है ये सर। ये वो होते हैं भाई कि जो पैदा होता है उसके पास बहुत होता है, जो थोड़ा बुजुर्ग हो जाता है उसका थोड़ा रह जाता है। लोग कहते हैं भाई फलां के पास कम रह गया है बहुत। वक्त, वक्त इज द राइट आंसर। भाई कमाल हो गया सर। उतारिए, होता है ना वक्त पे सोना चाहिए, वक्त पे उठना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फलां का वक्त कम रह गया है, हाँ। तो ये है वक्त है सर। कमाल जवाब सही। दिया। कुछ कुछ तो बता दिए सही, हाँ सारी बताया आपने मगर सर। बहुत टटोल टटोल के और बहुत पंजाबी में कहते हैं तरले मार के वहां तक पहुंचे।
अशरफ सर थैंक यू सो मच, आप हसना मना में आए, आपने इसको 4 चांद लगाए, हमारी इज्जत बढ़ाई, बहुत शुक्रिया आपका आने का। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। यू वेलकम, बहुत मज़ा आया और मुझे ऑडियंस का बहुत मज़ा आया। गुजरांवाला जिंदाबाद। जिंदाबाद, वाह। सर अशरफ आप शो पे आए, हमारी इज्जत अफजाई हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया सर शो करते हुए। और जब मुझे मज़ा आता है तो वो दिखता है शो, लोग पता कर लेते हैं आज तब सही। आज दिखेगा। ख़वातीन आज़ाद 12 बजने वाले हैं, आपकी घड़ियों में सोइएगा, सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।